मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण और स्वराज अभियान में 1000 करोड़ से अधिक की लागत के 73 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया है। साथ ही 402 शहरों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 299 करोड़ से ज्यादा सिंगल क्लिक से वितरित किए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 13, इंदौर में 15, सागर में 2, जबलपुर में 17, उज्जैन में 19, रीवा में 1, ग्वालियर चंबल में 6 और मध्य प्रदेश निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में डेंगू की समस्या के साथ अनेक विकास कार्यों पर चर्चा की। पहली जरूरत अगर शहरों में किसी चीज की है तो वो स्वच्छता है। इस संदर्भ में मैं डेंगू का तो उल्लेख करना चाहूंगा। बीच में थोड़ा डेंगू का चक्कर जबलपुर में, मंदसौर में, कुछ भोपाल में, इंदौर में, लेकिन डेंगू पनपता है मच्छर से और लार्वा से फिर वो मच्छर बनता है। जहां पानी के गड्ढे हो, पानी भरा हो, बर्तनों में पानी हो, कूलर में पानी हो, उस पानी को उलटते पलटते रहना। स्वच्छता पहली आवश्यकता है और मुझे गर्व ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश स्वच्छता के हर एक मापदंडों पर देश में सबसे खराब राज्य है। इंदौर जैसे राज्य ने तो चमत्कार ही किया है। आप जानते हैं 4 बार देश में स्वच्छता में प्रथम आया है, लेकिन हमारे इंदौर के साथ साथ भोपाल हो, उज्जैन हो, जबलपुर हो, ग्वालियर, छोटे भी अनेकों शहर इस मापदंड पर खरे उतरे हैं। हमारे शहर गंदगी से मुक्त हो, प्रदूषण से मुक्त हो, बीमारी से मुक्त हो, अपराध से मुक्त हो, माफियाओं से मुक्त हो। वो अभियान भी हमारा निरंतर चल रहा है। सीएम शिवराज ने स्मार्ट सिटी और उज्जैन विकास प्राधिकरण के कुल 6 निर्माण कार्यों का ई लोकार्पण किया। 113 करोड़ रुपए की लागत से बने उक्त निर्माण कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री द्वारा उज्जैन वासियों को एक साथ दी गई। आवास पर्यावरण विभाग के पूरे प्रदेश के एकीकृत कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्थानीय शासन मंत्री द्वारा भोपाल से जो लोकार्पण किया गया, इसी के बलबूते पे उज्जैन में स्मार्ट सिटी द्वारा ये जो लगभग 7 विद्यालय, एक संस्कृत महाविद्यालय हमारे यहाँ आज लोकार्पित हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री माननीय पाराजी जैन साहब, हमारे जिलाध्यक्ष विवेक जी, सांसद जी माननीय अनिल फिरोजिया जी, कलेक्टर सहित पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद था। एक अद्वितीय सौगात है और जिस ढंग की बिल्डिंग बनी है, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि प्रदेश में कोई इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी होगी स्कूल की। स्मार्ट क्लास है, लैंग्वेज लैब है, लेबोरेटरी की स्थिति है, बाकी बिल्डिंग की, और स्पेस पर्याप्त निकाला गया है, चाहे वो पैसेज का हो, क्लासरूम का हो, स्मार्ट क्लास बनाने का हो। मैं बधाई देना चाहूँ। सोलर प्लांट भी लगाया है। हाँ, सोलर प्लांट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने जानकारी दी है कि ये विद्यालय में न केवल ये अपनी बिजली पूरी कर लेंगे, बल्कि यहाँ से 3-4 लाख रुपया महीना की बचत लगा करके इसका भविष्य का मेंटेनेंस का भी रास्ता निकला। तो अच्छा काम हुआ है। कुल मिलाकर के मेरी अपनी ओर से माननीय भाई साहब भी है, बधाई। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि करीब 1900 छात्र एक साथ स्कूल में पढ़ सकेंगे। स्मार्ट स्कूल में 10 स्कूल को शिफ्ट किया जा रहा है। जिन स्कूलों की जमीन खाली होगी, उस जगह पर महाकाल मंदिर के विकास कार्य किए जाएंगे। देखिए, स्मार्ट सिटी के कामों का आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भोपाल से वर्चुअल ढंग से किया गया है और उसमें 3-4 प्रमुख काम हैं। 2 काम उसमें जो हमारे नूतन स्कूल और गणेश नगर स्कूल हैं, उनका लोकार्पण किया गया है। अत्याधुनिक ढंग से, अत्याधुनिक संरचना के साथ में, अत्याधुनिक तकनीक के साथ में इन दोनों स्कूलों को डिज़ाइन किया गया है, जो आज बनके तैयार हुए हैं। लगभग 1900 के आसपास बच्चे जो हैं इसमें पढ़ना चालू करेंगे। लगभग 10 स्कूल जो हमारे महाकाल मंदिर के आसपास के डेवलपमेंट एरिया में शामिल है, जिनको यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके बदले में जो ज़मीन हमारी वहाँ पर मुक्त हो रही है, उसको महाकाल मंदिर विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन स्कूलों में जितनी भी क्लासरूम्स हैं, सभी में स्मार्ट क्लास जो है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से लगाए गए हैं। सभी में लाइब्रेरी की अच्छी व्यवस्था है, फर्स्ट एड किट्स की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात है कि सोलर पैनल पर पूरी तरीके से यहाँ का जो लाइट है वो आधारित होगी। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो तो मीट आउट उससे होगा ही। इसके अलावा नेट मीटरिंग के माध्यम से अतिरिक्त बिजली का जो उत्पादन होगा उसके मद्देनज़र जो है वो कैशबैक भी मिलेगा।
उसका कुछ पोर्शन हम लोग स्कूलों के खाते में रखेंगे, जिससे यहाँ के जो मेंटेनेंस में चीज़ें खर्च होंगी, मेंटेनेंस में जो आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति होती रहे, और बाकी का पैसा जो है स्मार्ट सिटी या नगर निगम जो है वो करेगा, यूज़ करेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत आकर्षक जितनी भी सुविधाएं होती हैं शिक्षण संबंधी वो सब प्राप्त होगी। मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे प्राइवेट स्कूल भी होंगे जो इन स्कूल की जो बिल्डिंग्स है और इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनका मुकाबला कर पाएंगे। अब ये ज़रूर है कि आगे शिक्षण व्यवस्था इसमें सुचारू रूप से चले। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत रेशनलाइजेशन की आवश्यकता होगी, स्कूल के मर्जिंग की आवश्यकता होगी, उस पर हमारे द्वारा आगे से काम किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने ये भी कहा कि माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।